पाइथन सीखने की सीरीज में ये हम लोगों का 5th वीडियो है और इस 5th वीडियो में आज जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डेटा टाइप्स है, यानी कि विच टाइप ऑफ डेटा you are used in your program to perform your desired task। आप कोई ना कोई टास्क देते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम मतलब कुछ पार्टिकुलर डिजायर्ड टास्क को परफॉर्म करना। तो वो टास्क टोटली डिपेंड होता है डेटा पे। आप क्या डेटा प्रोसीड कर रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं, किस टाइप का दे रहे हैं। तो आज हमारा यही सेक्शन है और हम लोग आज डेटा टाइपिंग पाइथन के बारे में समझेंगे। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए सबसे ज़रूरी बात स्किप नहीं करें। दूसरी बात कि इसके रेफरेंस के अनदर वीडियोस जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो पहले डाले गए उसको भी आप जरूर देखें। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है जिसमें प्लेलिस्ट का नाम है न्यू पाइथन ट्यूटोरियल और उस प्लेलिस्ट में जाके अनदर वीडियो को आप देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग आज का टॉपिक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है हमारा पाइथन डेटा टाइप्स। ऐसे तो डेटा टाइप्स सारे जगहों पे, यानी कि जगहों कहने का मतलब है एक प्लेटफॉर्म मतलब जावा प्लेटफॉर्म, C++ प्लेटफॉर्म, हर जगह डेटा टाइप्स का यूज़ होता है। तो पाइथन में भी डेटा टाइप्स का यूज़ किया जाता है। अदर ये अलग बात है कि पाइथन अपने आप क्लासीफाई कर लेता है, अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि हम किस तरह का डेटा टाइप दे रहे हैं उसको। तो जैसा कि डेफिनेशन में आप देख रहे हैं कि डाटा टाइप्स मीन्स क्या है, द क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा आइटम्स। इट रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ वैल्यू, यानी किस तरह का वैल्यू आप दे रहे हैं। दैट टेल्स व्हाट ऑपरेशन, यानी कि किस, जब बोलता है हमारे प्रोग्राम को कि किस तरह का ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन ए पार्टिकुलर डेटा, उस डेटा पर किस तरह का पार्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कराना है आपको। एक चीज और नोटेड डाउन करने वाली बात ये है कि पाइथन में सारी की सारी चीजें, एवरीथिंग की ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होता है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर का। तो हम वहाँ पे जाएंगे तो उस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऐसे अभी के लिए आप ये समझ लें कि जो कुछ भी क्लास के इंस्टेंसेस होते हैं, उसके एग्जाम्पल होते हैं, जो भी क्लास के अंदर होता है वो उसके लिए ऑब्जेक्ट होता है। और क्लास क्या है? क्लास का मतलब एक बाइंडिंग ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड इट ऑपरेशन इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड क्लास। तो हर चीज़, यानी हर वो ऑब्जेक्ट जो पाइथन में, हर वो कंपोनेंट जो टेक्निक हम पाइथन में यूज़ कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट पाइथन में प्रोग्राम। डेटा टाइप्स एक्चुअली में होता क्या है? वो क्लासेस होता है और उसके अंदर का वेरिएबल्स जो हम लोग देखते आ रहे हैं उसको हम लोग इंस्टेंसेस यानी ऑब्जेक्ट ऑफ दीज क्लास कहेंगे। इसको इस मैटर में हम लोग समझ सकते हैं कि आपने अगर कोई क्लास बनाया
STU नाम का, यानी स्टूडेंट नाम का, सॉरी स्टूडेंट नाम का आपने कोई क्लास बनाया, तो STU स्टूडेंट नाम के क्लास के अंदर उसका रोल नंबर है ना, उसका नेम, उसका एड्रेस, ये सब STU क्लास के ये सब मेंबर हैं, और ये सब मेंबर होने की वजह से इनको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कहते हैं, ऑब्जेक्ट। और क्लासेस अपने मेंबर्स को, अपने ऑब्जेक्ट को एक सिंगल यूनिट में बाइंड करता है। ये सिंगल यूनिट हो गया, बाइंडिंग डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। So the name of the class is STU, a student, and it's bind our data in a single unit called called class. तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का हम लोग डिस्कशन बाद में आने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में करेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में UPS बोला जाता है, UPS कॉन्सेप्ट, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। अभी के लिए यही हम समझते हैं। आगे हमारा जो मेन व्यू है वो हमें बताना है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो द टाइप ऑफ डेटा विच यू आर यूजिंग इन योर प्रोग्राम, जो प्रोग्राम में आप यूज़ करते हैं। अब आगे चलते हैं कि किस तरह का डेटा टाइप्स हम लोग यूज़ करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इधर न्यूमेरिक लिखा हुआ है डेटा टाइप, और उसकी क्लासेस क्या है, डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, जो न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 हमारे लिए न्यूमेरिक वैल्यू है, 2.5 हमारे लिए न्यूमेरिक वैल्यू है, और हेक्साडेसिमल ऑक्टल नंबर सिस्टम भी हमारे लिए न्यूमेरिक वैल्यू है, जो कि कॉम्प्लेक्स पार्ट में आएगा। उसी तरह स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जैसे मोहन लिख रहे हैं, सोहन लिख रहे हैं, कुमार लिख रहे हैं, तो ये सारे स्ट्रिंग में आएगा। कुछ लिस्ट बनाया मैंने, कुछ टपल जो होता है वो बनाया, रेंजेस दिया डेटा टाइप का, यानी कलेक्शन ऑफ जो आइटम्स होता है उसको हम लोग लिस्ट या टपल या रेंज में रखते हैं, और ये सीक्वेंस डेटा टाइप है। उसी तरह से डिक्शनरी एक क्लास है जिसका मैपिंग हमारा डेटा टाइप है, जो कि की वैल्यू पेयर्स को रखता है। इसको याद करने की जरूरत है। बूलियन बूल यानी ट्रू फॉल्स वैल्यू को रखेगा, और सेट है, फॉरेन सेट है, यानी होल्ड अ कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। तो इसको तो पहले आपको नोट डाउन करना होगा, और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा क्या किस में आएगा, इसको आप समझिए। जैसे कि फर्स्ट हम डिस्कशन का पार्ट हमारा न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा, तो डिस्कशन के पार्ट में हम लोग समझेंगे कि इस तरह के न्यूमेरिक वैल्यूज़ को कैसे यूज़ किया जाए, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ को कैसे यूज़ किया जाए, ये हमारा इसका डिस्कशन का पार्ट रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर चेक करना चाहते हैं कि हमने जो डेटा टाइप यूज़ किया है वो आखिर में किस तरह के क्लासेस को होल्ड कर रहा है, किस तरह का डेटा टाइप है, तो पाइथन में ये बहुत ही एक ईजी हमारा पाइथन ने मुझे एक हम लोगों को एक फंक्शन प्रोवाइड किया है, जिसको हम लोग टाइप फंक्शन बोलते हैं। और ये टाइप फंक्शन इनबिल्ट है, यानी वैसे फंक्शन जो पहले से बना बनाया है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो टाइप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो रिटर्न करता है, यानी कि आपको डिस्प्ले कराता है कि आपने जो डेटा टाइप इस्तेमाल किया है वो किस तरह का इस्तेमाल किया है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ए में 10 है, यहाँ बी में हाई पाइथन लिखा हुआ है, सी में 10.5 लिखा हुआ है। तो ये किस तरह के डेटा टाइप्स हैं, ये हम प्रिंट करा के इस तरह से टाइप फंक्शन दे करके इसमें प्रिंट कराते हैं। तो इसके लिए हम सीधे चले जाएंगे अपनी आईडीएल पे, यानी पाइथन के आईडीएल पे, और न्यू फाइल ले लेंगे सॉरी,
ए इज इक्वल्स टू मेरा 10 था और बी इज इक्वल्स टू हमने दिया था हाई पाइथन और सी इज इक्वल्स टू 10.5। फिर एक प्रिंट फंक्शन मैंने लिया, प्रिंट भी एक तरह का फंक्शन है और इसमें टाइप फंक्शन का यूज करके फर्स्ट वाले को ए को प्रिंट कराया, फिर दूसरा प्रिंट डाला और यहाँ पे फिर मैंने टाइप फंक्शन का यूज किया और बी को समझने के लिए मैंने देखा कि बी किस तरह का है, फिर प्रिंट आप दिए, टाइप फंक्शन आपने यूज किया और सी को फिर पैरामीटर एज ए पास कराया। फिर तो उसको सेव करना होगा जैसे कि पहले से हम लोग करते आ रहे हैं। हम अपने मॉड्यूल को रन करेंगे, सेव करेंगे, इसको डेस्कटॉप पे कहीं सेव कर देते हैं, जैसे 6.python नाम से सेव कर दिया। रन हुआ तो पहला वाला जैसे आपको बता रहा है इंट है, दूसरा वाला str यानी स्ट्रिंग है और तीसरा वाला जो है वो फ्लॉट है। प्रोग्राम में आप देख ही पा रहे हैं कि हमने तीन तरह का, जैसे पीपीटी के अकॉर्डिंग चलें तो तीन तरह का हमारा डेटा टाइप यहाँ आया, जैसे str मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप और एक इंट लिया था जो कि जिसमें हमारा डॉट पॉइंट वैल्यू नहीं होता है, उसको इंटीजर बोलते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। और प्लॉट मतलब मस्ट बी कंटेन डेसिमल पॉइंट, यानी 2.5, 3.5, 4.05, ये जो पॉइंटिंग वाले वैल्यू हैं वो प्लॉट डेटा टाइप के होते हैं। तो हमने आइडियली पे भी चेक कर लिया कि हाँ कैसे ये आपका आ रहा है। यहाँ पे जैसे ये इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली जैसे मैंने मॉड्यूल रन कराया था तो यहाँ पे दोबारा से रन कराया तो क्लास में पहला वाला के लिए इंटीजर, दूसरे बता रहा है कि दूसरा str है, str मतलब स्ट्रिंग और फ्लॉट के लिए फ्लॉट ही बता रहा है। तो ये हो गया हमारा एक चेकिंग कि किस तरह से हम किस तरह का डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं पीपीटी की तरफ कि स्पेसिफाई ए वेरिएबल टाइप। इसमें मेन इम्पोर्टेंट एक बात और सीखनी है, इसको हम लोग कहते हैं कास्टिंग, टाइप कास्टिंग भी बोला जाता है कभी कभी इसको। और कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। कभी कभी सिचुएशंस ऐसा आ जाता है कि हमें इंट वैल्यू को फ्लॉट वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है, तो इसके लिए कुछ स्पेशल फंक्शंस कंस्ट्रक्टर्स यूज़ किए जाते हैं पाइथन में, जैसे इंट, फ्लॉट कंस्ट्रक्टर, str कंस्ट्रक्टर। तो ये इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए होता है, ये फ्लॉट में कन्वर्ट करने के लिए होता है और str में कन्वर्ट, स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए होता है। जैसे डेफिनेशंस आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वही बात है यहाँ पे बताई जा रही है, वही बात लिखी हुई है जो मैंने बताया। तो कैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हम इंटीजर का टाइप कास्ट नहीं करके x इज इक्वल टू इंट 1 लिखे तो 1 तो ऑलरेडी क्या है, इंटीजर है, ये तो ऑलरेडी इंटीजर है, तो x विल भी 1 हो जाएगा। लेकिन y में 2.8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है तो फ्लॉट है, लेकिन हम उसका कास्टिंग इंटीजर में कर रहे हैं इसलिए ये फ्लॉटिंग पॉइंट वैल्यू को हटा देगा, यानी 0.8 हट जाएगा और ये क्या रिटर्न करेगा, 2। अब z इज इक्वल टू मैंने 3 लिखा तो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया जा रहा है, मतलब जो डबल कोट्स के बीच में लिखा जाता है इसका मतलब एज ए स्ट्रिंग है, लेकिन इसका कास्टिंग इंटीजर में करके z में डाला जा रहा है। इसका मतलब z जब आएगा यानी रिटर्न करेगा तो वो इंटीजर वैल्यू में रिटर्न करेगा। तो किस तरह से रिटर्न कर रहा है तो इसको हम लोग आइडियल में देखते हैं कि जैसे यहाँ पे इन दोनों को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद पहले वाले वैल्यू को यानी कि z
इज इक्वल टू, यहाँ पे इंट फंक्शन लगाया जाए और यहाँ पे मैंने दे दिया 10.7, जाहिर सी बात है कि ये फ्लॉट वैल्यू है, बट इसका टाइप कास्टिंग किस में किया जा रहा है, इंटीजर। तो जब आप इसको ए को प्रिंट कराएंगे, यानी ए वैल्यू को प्रिंट मैं कराऊंगा, तो मुझे क्या रिजल्ट आएगा। तो दोनों को मैंने लाइन को कमेंट में मैं लगा देता हूँ ताकि इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करेगा। तो प्रिंट ए करेंगे तो ए तो है ही नहीं, हमने सॉरी वेरिएबल तो जेड लिया है, इसलिए हमको यहाँ पे जेड लेना होगा। तो रन मॉड्यूल करते हैं इसको, रिजल्ट 10 इंटीजर में कन्वर्ट करके वो आपको दे दिया। ऐसी बात है इंटीजर में कन्वर्ट करेगा क्योंकि कास्टिंग आप किस में कर रहे हैं, इंटीजर में कर रहे हैं। और वैल्यू क्या है 10.7, यानी कि फ्लॉट वैल्यू है, फ्लॉट वैल्यू को इंटीजर में कास्टिंग किया गया। तो ये जो शुद्ध अगर हिंदी में बोले तो इसको जात परिवर्तन बोला जाएगा, यानी एक दूसरे वैल्यू यानी कि दूसरे टाइप के डेटा टाइप को अनदर टाइप के डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। अब हम अपने पीपीटी पे जाएंगे, अनदर एग्जांपल्स भी देखेंगे। जैसे फ्लॉट लिखा गया है, तो 1 तो हम देख रहे हैं कि क्या इंटीजर है, लेकिन हम रिटर्न किस में करवा रहे हैं, फ्लॉट में, तो 1.0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम ऐसे विश्वास नहीं करते हैं, हम इसको क्या करते हैं कि कास्टिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा फ्लॉट और पास कराया केवल इंटीजर 10, 10 हमारा इंटीजर है। जब मैंने इस मॉड्यूल को रन किया तो 10.0 आना चाहिए, तो ये हमारा पॉइंटिंग में वैल्यू दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि ये इंटीजर में पास हो रहा था और हमने इसको कास्टिंग किया फ्लॉट। तो फ्लॉट वैसी वैल्यू होती है जिसमें मस्ट बी इंक्लूड डेसिमल पॉइंट जिसमें इंक्लूडेड होता ही होता है। तो ये तो हम चेक कर लिए। फिर पीपीटी पे चलते हैं, दूसरी बात देखते हैं कि 2.8 अगर करता है तो जाहिर सी बात है फ्लॉट तो ऑलवेज पहले से ही फ्लॉट में है, तो फ्लॉट ही देगा रिजल्ट। अगर ये स्ट्रिंग 3 है और फ्लॉट में कन्वर्ट किया जा रहा है तो 3.0 देगा। और ये भी स्ट्रिंग है जो पास हो रहा है 4.2, लेकिन वो कन्वर्ट किस में किया जा रहा है, फ्लॉट में कन्वर्ट किया जा रहा है। और जब W को हम प्रिंट कराएंगे तो ये 4.2 रिजल्ट देगा। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टाइप कास्टिंग कैसे किया जाता है और क्या इसका इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ भी टाइप कास्टिंग की गई है, पूरा प्रोग्राम की टाइप कास्टिंग की गई है कि x इज इक्वल टू फ्लॉट 1, y इज इक्वल टू फ्लॉट 2.8, z इज इक्वल टू फ्लॉट 3, w इज इक्वल टू फ्लॉट 4.2। और जब हम प्रिंट x कराएंगे, फिर प्रिंट y कराएंगे, फिर प्रिंट z कराएंगे, फिर प्रिंट w कराएंगे, तो जैसा फ्लॉट है तो यहाँ पर 1.0 कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए जो कन्वर्जन पॉइंट होगा वो फ्लॉट में ऑलरेडी है, तो 2.8 ही रिजल्ट आएगा। और ये हमारा एज ए स्ट्रिंग पास हो रहा है, तो ये सीधे सीधे फ्लॉट में कन्वर्ट होगा तो 3.0 हो जाएगा। और ये प्रिंट W यानी कि ये भी हमारा एज ए स्ट्रिंग है, लेकिन हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लॉट में, तो इसलिए ये हमारा 4.2 यहाँ पे रिजल्ट के रूप में आ जाएगा। तो आज डिस्कशन का पार्ट रहा है हमारा डेटा टाइप, और दूसरा डिस्कशन का पार्ट रहा टाइप कास्टिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। डेटा टाइप के विषय में समझना प्लस टाइप कास्टिंग के विषय में समझना ये इम्पोर्टेंट होता है, ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे 2.54 अगर किसी का प्राइस हो 2.54, तो हमको कभी कभी रैंडम करने की ज़रूरत पड़ती है। या तो आप उसको 2.54 रुपीज़ तो कोई देगा नहीं,
इसलिए 2.54 को हम या तो 3 में रैंडमली कन्वर्ट कर दें या उसको 54 यानी 0.54 को हटा करके डायरेक्टली 2 कर दें। तो इस तरह का बिलिंग सिस्टम जब बनता है, यानी कि किसी शॉप का बिलिंग सिस्टम आप बना रहे हो, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर जब डेवलप कर रहे हैं किसी शॉप का या ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेसेस का, तो वहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से वर्क करेगा, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लागू की जाएगी। तो आज का आप लोगों ने जैसे देखा कि आज हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन किया, और आगे भी मैं इस तरह के वीडियोस को बनाता रहूँगा। आपको हर रोज़ मैं प्रयास करूँगा कि एक पाइथन पे आप लोगों को वीडियो मिल जाए। बाकी अगर अदर कंप्यूटर कोर्सेस करना चाहते हैं आप लोग, तो यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। इथिकल हैकिंग इवेंट कोर्सेज कराया जाता है। आप विजिट कर सकते हैं ऑफिस, और पेड कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो मेल कर सकते हैं हम मुझे, या फिर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं किसी भी कोर्सेज के लिए, या C++, जावा, PHP, पाइथन, C शार्प, ASP.NET, MySQL, तो BCA, MCA, DIT, ADC, किसी तरह के कंप्यूटर कोर्सेज के लिए आप यहाँ पे आइए। बस लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग हम लोग देखते हैं, जो कि केवल यहाँ पे कंप्यूटर को पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ पे कंप्यूटर को अच्छे तरीके से समझाया जाता है, बताया जाता है कि कंप्यूटर का व्यू कहाँ तक है। ज़्यादातर लोग कंप्यूटर को वहीं तक मानते हैं कि केवल टाइपिंग आ जाए, हमें रिज्यूमे, बायोडेटा बनाने आ जाए तो कंप्यूटर सीख लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर साइंस बहुत बड़ा साइंस है, और इसे समझने के लिए आपको प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में जाना होगा, प्रोग्रामिंग करनी होगी, कोडिंग क्लासेस को ज्वाइन करना होगा, तब आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, हैकिंग प्रोसेस, इथिकल हैकिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में समझ पाएंगे। ओके, थैंक्स। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूँ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।